नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीईआईटी का कोर्स किया है, वो अभी 2026 में पास आउट हूँ। मेरी प्लेसमेंट्स 2 कंपनी में हुई थी। एक मेरी कैपजेमिनी में हुई थी और एक ईपैम सिस्टम्स में हुई थी। दोनों का मुझे अच्छा प्लेसमेंट ऑफर था और अभी के लिए मैं ईपैम्स ज्वाइन कर रही हूँ। और मुझे यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई थी, जो कि मेरी थ्रू आउट द 4 ईयर्स सारी रही हैं। मैंने अपनी सीजीपीए मेंटेन की थी, मैंने अपनी अटेंडेंस मेंटेन की थी, मैंने सारे रूल्स फॉलो किए थे, तो मेरी ये स्कॉलरशिप थ्रू आउट द 4 ईयर्स रही है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में से बीईआईटी का कोर्स किया है। इसमें मुझे एक प्लेसमेंट ऑफर मिला ईपैम सिस्टम्स में। मैं इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश हूँ और मेरी थ्रू आउट द 4 ईयर्स 30% स्कॉलरशिप रही है, जो मैंने मेंटेन किया है, मतलब अपनी अटेंडेंस और अपनी सीजीपीए मेंटेन करने के लिए। पिछले कुछ सालों में 13 साल पुराना विश्वविद्यालय है और क्यूएस एशिया रैंक के हिसाब से भारत के सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नंबर 1 रैंक है। और ये रैंक लगातार 3 साल से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हिस्से में आया। तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जिनकी संख्या लगभग 435 के करीब है 1200 में से, उनमें प्रथम रैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है एज पर क्यूएस एशिया रैंक। हमारा रैंक 109 है। तो ये रैंक पिछले 3 साल में 154 से 109 तक आया। जो विश्व रैंक है, क्यूएस विश्व रैंक, क्यूएस वर्ल्ड रैंक, वो 575 है, जिस हिसाब से हम पूरे विश्व के टॉप 2% विश्वविद्यालयों में आ जाते हैं। चोटी के 2% विश्वविद्यालयों में शामिल है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसके साथ ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पिछले साल 1300 कंपनियां आई हैं एक साल में बच्चों का चयन करने के लिए, बच्चों को नौकरियां देने के लिए। 10,000 से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। 1.7 करोड़ का हाईएस्ट फॉरेन पैकेज। मैं फॉरेन इसलिए अलग से मेंशन करना चाहता हूं क्योंकि डॉलर से रुपए को इस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय कंपनियों ने भी 54 लाख से ज्यादा का 54.75 लाख का पैकेज दिया है। 100 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो 10 लाख से ज्यादा का पैकेज बच्चों को दे रही हैं। इसके साथ साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है, इसने 5500 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यह नया क्षेत्र है। आप लोगों को मालूम है कि मेक इन इंडिया की बात होती है, स्टार्टअप्स की बात होती है, तो सब कुछ जो है वो पेटेंट पे आधारित होता है। तो हम इस हिसाब से भी पूरे देश में नंबर 1 है। पिछले 1 साल में हमने 700 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। ये भी नया कीर्तिमान है। इसके अलावा हमारा 530 से ज्यादा फॉरेन विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप है। 60 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के साथ हमारा आर्टिकुलेशन है, जिसमें बच्चा 1 या 2 साल हमारे पास पढ़ता है, 2 साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया वगैरह में पढ़ता है और दोनों डिग्रियां प्राप्त करता है, हमारी डिग्री भी और विदेशी डिग्री भी। इस जो है ड्यूअल डिग्रीज को बोलते हैं, इसका प्रावधान यूजीसी ने भी किया है और केंद्रीय सरकार ने भी किया है। तो ये एक लीगल तरीका है बच्चे को दोनों डिग्रियां लेने का। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें एकेडमिक से जुड़े हुए क्षेत्र, लेकिन मैं 2 क्षेत्र और आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। एक खेल, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लगातार 2 साल जीतने वाली चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बना है। हम पिछले 2 संस्करण जो है, 2 एडिशंस ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हमने जीते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो स्पोर्ट्स के लिए मिलती है, वो भी लगातार 2 साल जीतने वाली पहला विश्वविद्यालय बना है ये प्राइवेट विश्वविद्यालयों में। लेकिन लगातार 2 साल जीतने वाला कोई और विश्वविद्यालय भी नहीं है। इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज बोलते हैं, तो एआईयू का यूथ फेस्टिवल हम लगातार 6 साल से नॉर्थ जोन चैंपियन है। ये नया कीर्तिमान है अमंग ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। और 3 बार हम ऑल इंडिया चैंपियन रह चुके हैं। चौथी बार का फैसला अभी आना बाकी है। हमें विश्वास है कि चौथी बार भी हमें ही ये टाइटल मिलेगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो शायद ही भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा अमंग ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक जो सभी क्षेत्रों में नंबर 1 हो। प्लेसमेंट्स में, पेटेंट्स में,
फॉरेन टाई अप्स में, इसके अलावा खेलों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में। तो ये एक नया कीर्तिमान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है और इसमें विशेष योगदान जो है वो हमारे बच्चों का है, विद्यार्थियों का है। और विद्यार्थियों की जब मैं बात कर रहा हूं तो विद्यार्थियों में हरियाणा का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे पास लगभग 5500 से ज्यादा बच्चे हरियाणा से हैं। पंजाब को छोड़ के दूसरे नंबर पे हरियाणा से बच्चे हैं और 300 से ज्यादा बच्चे सिरसा से हैं। अब जो प्राप्तियां हैं सारी, जैसे मैंने कहा कि ये बच्चों की वजह से है, तो बच्चों का योगदान जो है वही है जिसकी वजह से पेटेंट भी वो फाइल करते हैं, खेलों में वो भाग लेते हैं। प्लेसमेंट के लिए कंपनियां तभी आती हैं अगर उनको अच्छे बच्चे मिलते हैं। हरियाणा से बहुत सारे बच्चों को नौकरियां मिली हैं। मैं 2 बेटियों को मिलाने वाला हूं आपको, जिनका नाम एक का खुशबू है, दूसरे का गायत्री है। मैं इनका नाम विशेष तौर पे इसलिए ले रहा हूं कि ये दोनों बच्चे जो हैं सिरसा से हैं और दोनों को एक कंपनी है ईपैम, इनको दोनों को एक से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। दोनों को 8 लाख का पैकेज मिला है। आप मेरे से सहमत होंगे 8 लाख का पैकेज एक मामूली पैकेज नहीं है, जबकि आम तौर पे बच्चों को जो पैकेज मिलता है वो 3 से 5 लाख के बीच में मिलता है। हालांकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की एवरेज जो है वो 7 लाख है, लेकिन इनका उस एवरेज से भी ज्यादा है। मैं आपको मिलाने वाला हूँ। हमारा जो खेलों में कारगुजारी है उसमें भी लगभग 50% जो मेडल हैं वो हरियाणा के बच्चों के हैं। तो इसलिए मैं आपके जरिए अभी सबसे पहले हरियाणा के बच्चों का और उनके माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को इस स्तर पर लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये आशा भी करता हूँ कि बच्चे हरियाणा से और भी आएंगे और अपना भविष्य भी बनाएंगे और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को और आगे लेके जाएंगे। इसी संदर्भ में हमारे माननीय जो चांसलर है सतनाम सिंह संधू जी राज्यसभा में नॉमिनेट भी हुए हैं फॉर सोशल वर्क एंड एजुकेशन। इस क्षेत्र में उनको नॉमिनेट किया है माननीय राष्ट्रपति जी ने। तो उनका ये मानना है कि इन बच्चों को पुरस्कारित करना चाहिए, इनके माता पिता को भी आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया है कि इस साल हम 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। 250 करोड़ रुपीज वर्थ स्कॉलरशिप इस साल की एडमिशन के लिए। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि शायद ही कोई विश्वविद्यालय होगा भारत में जो 200 करोड़ रुपए के 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दे रहा है एक साल के लिए। तो इसमें से 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए और 50 करोड़ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए। हमने एक नया विश्वविद्यालय पिछले साल शुरू किया है जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, लखनऊ एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है, लखनऊ कानपुर हाईवे पे है। तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप है, 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली के लिए। अब ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट है cuchd.in। रिपीट कर देता हूँ cuchd.in। जैसे ही बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाएगा उसको एक आइकॉन मिलेगा CUCET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो जिन बच्चों ने हमारे यहाँ दाखिला लेना है उनको भी ये टेस्ट देना चाहिए। इसके जरिए आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो ये जो स्कॉलरशिप का टेस्ट है CUCET, इसका पहला चरण 31 मई तक खुला रहेगा, लेकिन 1 जून से 15 जुलाई तक दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मेरी बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि वो कोशिश करें 31 मई से पहले ये टेस्ट दें। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने +2 अपना पास किया है, अभी उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिए तो उनकी तैयारी होगी। तो अब जब पूरी तैयारी है तो उनको ये टेस्ट देना चाहिए। अब इस टेस्ट की विशेषता ये है कि बच्चा अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है। अगर 31 मई से पहले देना चाहते हैं तो अब से लेके 31 मई तक कोई भी दिन जो उसकी मर्जी हो वो चुने। अगर उसके बाद देना है तो भी चुन सकता है। अपनी मर्जी का समय भी चुन सकता है कि उसको मॉर्निंग में टेस्ट देना है या आफ्टरनून में टेस्ट देना है। तो हर बच्चे की अपनी तरीका होता है, उसको कईयों को सूट करता है आफ्टरनून, कईयों को मॉर्निंग। इससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चा ये टेस्ट अपने घर में बैठ के दे सकता है, उसको किसी सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास, बच्चे के पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ,
अपनी मर्जी का दिन, अपनी मर्जी का समय, कैमरे वाला लैपटॉप लेके अपने घर में बैठ के वो बच्चा टेस्ट करेगा। ये कैमरे वाला लैपटॉप इसलिए चाहिए कि हम उसको प्रॉक्टरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग होती है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चा कोई नकल तो नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा अनुचित साधन प्रयोग करेगा तो उसका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और उसको ये संदेश चला जाता है कि आप यू हैव यूज्ड अनफेयर मीन्स, तो योर टेस्ट इज कैंसिल्ड। अगर टेस्ट मुकम्मल हो जाता है तो बच्चे को 100 में से अंक बता दिए जाएंगे उसी वक्त। अब ये स्कॉलरशिप देने का जो है, जिस बच्चे के भी 90% से ऊपर अंक आएंगे हमारे टेस्ट में 90.01 और अबव, उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी, 100% स्कॉलरशिप। जैसे जैसे राशि कम, स्कॉलरशिप के अंक कम हो गए, राशि कम होगी, लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी हम 10% स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। अब इस स्कॉलरशिप की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और ये बच्चों को समझनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विश्वविद्यालय जब स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करते हैं, आपके जरिए विज्ञापन छपते हैं कि अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी। तो जो ट्यूशन फी होती है वो कुल एकेडमिक फीस का 50% होती है, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरे की पूरी एकेडमिक फीस पे होगा। इसका अर्थ यह है कि जिस बच्चे को 100% छात्रवृत्ति मिलेगी उसको एकेडमिक फीस पे नहीं करना है। अगर 50% मिलेगी तो 50% फीस पे करेगा। दूसरी बात जो इससे भी महत्वपूर्ण है कि ये जो स्कॉलरशिप होगा ये पूरी डिग्री के लिए होगा। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको ये 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो 3 साल के लिए मिलेगा, मास्टर्स कर रहा है तो 2 साल के लिए मिलेगा, एमबीए कर रहा है 2 साल के लिए, लॉ कर रहा है 5 साल के लिए मिलेगा। तो उसके लिए बच्चे को 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा, किसी विषय में फेल नहीं होना चाहिए, कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, जैसे लेक्चर शॉर्ट या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी करता है तो बच्चे को पूरी की पूरी डिग्री की अवधि के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप हैं। इसके अलावा जो बच्चे 90% से ज्यादा अंक लेंगे +2 में, उनको 50% छात्रवृत्ति है। फौजी भाइयों के बच्चों के लिए 20% स्कॉलरशिप है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 20% स्कॉलरशिप है। दोनों गर्ल सिबलिंग के लिए, दोनों के लिए 20% स्कॉलरशिप है। सिबलिंग्स में से एक को 20% स्कॉलरशिप है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो CUCET के जरिए ही मिलेगा। जो बच्चा किसी और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है वो भी CUCET में बैठ सकता है। तो सभी माता पिता और बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो ये टेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप प्राप्त करें। कोई भी बच्चा केवल एक स्कॉलरशिप ले सकता है, या किसी और प्रकार का या CUCET के जरिए। तो मेरा जहाँ पे सभी को ये आग्रह रहेगा, मैं ये भी बता दूं कि ये केवल इसलिए नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करना है, आपको नौकरी प्राप्त करनी है, आपको सभी प्रकार के कैरियर के लिए तैयार करना है। हमारे पास NCC के 3 विंग हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। और मुझे मालूम है कि उत्तरी क्षेत्र के जो उत्तर भारत के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये ज़्यादा फौज में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो सुविधा हमारे पास है। आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग हम देते हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए IELTS की, GRE की, GMAT की ट्रेनिंग हम देते हैं। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास एक TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर। 250 से ज्यादा बच्चों ने हमारे अपना बिजनेस शुरू किया है। सो सभी प्रकार की विश्व स्तर की सुविधाएं और विश्व स्तर की शिक्षा लेने के लिए और साथ साथ ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का CUCET का टेस्ट दीजिए और हमारे पास दाखिला लीजिए। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जो बच्चे दाखिला लेने वाले हैं वो और उनके माता पिता हमारे विश्वविद्यालय को विजिट करें, वहाँ खुद आके देखें, वो विभाग देखें, यूनिवर्सिटी देखें, सुविधाएं देखें, उसके बाद निर्णय लें। एक बात और याद रखनी चाहिए कि जो भी विश्वविद्यालय जहाँ से बच्चा पढ़ता है, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, जो एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया वो सर्टिफिकेट आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी डिग्री की कीमत उतनी होती है जितनी यूनिवर्सिटी की कीमत होती है। अगर यूनिवर्सिटी B ग्रेड है तो आपके डिग्री की वैल्यू भी B ग्रेड रहेगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि QS वर्ल्ड रैंकिंग, QS एशिया रैंकिंग, इसका लाभ बच्चे की डिग्री को सारी उम्र मिलता है।
वो जहां भी जाएगा उसकी डिग्री की मान्यता होगी। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए मैं ये भी बता दूं कि हमारे इंजीनियरिंग की सारी डिग्रियां ABET एबेट बोलते हैं, उससे मान्यता प्राप्त है। इस अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पूरे भारत में केवल 15 संस्थाएं हैं जिनको एबेट की मान्यता प्राप्त है, इंक्लूडिंग IIT। सो आप सोच समझ के फैसला कीजिए, स्कॉलरशिप लीजिए, विश्व स्तर की शिक्षा लीजिए और नौकरियां प्राप्त करिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और नौजवानों का भविष्य उज्जवल होता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न पूछते हो तो पूछिए। ये जो CUCET है अभी शुरू है, ये ऑनलाइन टेस्ट है। मैं दोबारा से बता दूं, बच्चा रजिस्टर करे, उसकी हमने फीस रखी है 1000 रुपये। उसके बदले में हम प्रोस्पेक्टस फ्री दे देते हैं। अब आपने प्रश्न पूछा तो मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप एक बार टेस्ट देते हैं, आपका टेस्ट ठीक नहीं होता है, तो हम आपको एक और मौका देते हैं। दूसरी बार की फीस केवल 500 रुपये है, तो बच्चा 2 बार ये टेस्ट दे सकता है। दोनों में से जो बेहतर रिजल्ट होगा हम वो दे देंगे, जो नतीजा अच्छा होएगा वो उसको दे देंगे। और इसमें स्कॉलरशिप के लिए +2 के अंक हम शामिल नहीं करते हैं। माता पिता की आमदन की कोई शर्त नहीं है, किसी जाति किसी और धर्म की कोई शर्त नहीं है, केवल और केवल बच्चे की अपनी योग्यता, हमारे टेस्ट में उसके अंक वही आधार रहेगा, उस आधार पे आप स्कॉलरशिप देंगे। हॉस्टल का क्या स्ट्रक्चर है आपका? हाँ जी, हॉस्टल हमारे पास 20,000 से ज्यादा बच्चों के लिए हॉस्टल है, उसको हम खुद चलाते हैं, हमने बाहर नहीं दे रखा। हॉस्टल की और कैंपस की सिक्योरिटी के लिए 450 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड हैं। मेरे पास लगभग 1300 CCTV कैमरे लगे हैं, पूरे कैंपस की सुरक्षा के लिए, बच्चों के ऊपर निगरानी करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो पूरे का पूरा जो कैंपस है वो सुरक्षित है। सरकारी कितने बच्चे सरकारी एक सेकंड, आपका सवाल प्लीज। हाँ जी, फी स्ट्रक्चर अबाउट द कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर। देखिए, फीस स्ट्रक्चर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी cuchd.in, क्योंकि अलग अलग है। जैसे मान लीजिए BCom की फीस है, बहुत कम है, BBA की बहुत कम है, कंप्यूटर साइंस की ज्यादा है, एरोस्पेस की उससे भी ज्यादा है। 1.5 लाख कंप्यूटर साइंस की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर होगी। सबकी अलग अलग है। ये मेरी वेबसाइट है cuchd.in, उस पर जाके आप देख सकते हैं। हमारी लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज के मामले में कम फीस है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो फीस है, हमारी फीस सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे कम भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है। उसकी मैं मिसाल देता हूं आपको कि मेरी यूनिवर्सिटी में अगर लॉ की फैकल्टी की बात करूं तो लॉ वालों के लिए अलग कंप्यूटर लैब है। लॉ की बिल्डिंग में लॉ वालों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। बायोटेक्नोलॉजी वालों की लैब कंप्यूटर उनके अपने विभाग में है, फैशन वालों की कंप्यूटर लैब उनके विभाग में है, साइकोलॉजी वालों की लैब उनके विभाग में है। तो ये सब चीजें जो है वो डिसाइड करती हैं कि आप किस तरह का माहौल रखते हो। मेरे पास लगभग 20,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, 20,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं कैंपस पे। तो किसी बच्चे को कहीं बाहर इधर उधर जाना नहीं पड़ता, लाइब्रेरी के लिए भी और दूसरी के लिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी फीस कम है, मैं ये कहता हूँ कि मेरी सुविधाएं सबसे बड़ी हैं। सर, आपने कहा प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है नंबर 1, तो नेक ने आपको ग्रेड A+ क्यों दिया? देखिए, हमने ये ग्रेड लिया था 2019 में, तो उस वक्त की अगर बात करें आप 2019 का उठा के देखिए, जो है शायद पूरे भारत में 10 विश्वविद्यालय या 15 विश्वविद्यालय हो गए इंक्लूडिंग पब्लिक जिनको A++ मिला होगा। हमें, मैं ये चाहे इसको रिकॉर्ड में रखिए चाहे नहीं, लेकिन हम भारत की पहली विश्वविद्यालय हैं सबसे कम उम्र की जिसको पहले बार में फर्स्ट साइकिल, आपको मालूम है फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल होता है, फर्स्ट साइकिल में A+ मिला। जितनी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं सबको पहले साइकिल में B मिला, किसी को A नहीं मिला। मुझे उठा के देख लीजिए आप, हम सबसे कम उम्र के यूनिवर्सिटी हैं जिसको A+ मिला
इंक्लूडिंग पब्लिक। कोई 7 साल वाली यूनिवर्सिटी कभी नेट टेस्ट गई, हम 7 साल के थे, और पूरे विश्व में सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी है जिसको QS रैंक मिले। मुझे कोई 20 साल से कम उम्र की यूनिवर्सिटी एशिया की या वर्ल्ड की दिखा दीजिए जिसको रैंकिंग मिले। तो ये ग्रेड मैटर करता है, मैं नहीं कहता कि नहीं करता है, लेकिन अगर हम इस बार जाएंगे तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वी शैल बी एबल। अब तक सरकारी कितने बच्चे नौकरी लग चुके हैं? देखिए, मैं अगर रफ सा एस्टिमेट दूं, मैं 2 फिगर्स आपको देना चाहता हूँ। एक फिगर तो ये है कि मेरे अब तक लगभग 1.5 लाख बच्चा स्कॉलरशिप का लाभ उठा चुका है, और अगर नौकरियों की बात करूं तो इस साल 10,000 नौकरियां मिली है, पिछले साल 9,000 थी, 8,000 थी। तो मुझे लगता है कि कुल बच्चे जितने पास आउट हुए हैं उसमें से 70% को नौकरी मिल चुकी होगी। तो रफली 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चा। इसमें भी बड़ा क्या किसी बड़ी कंपनी में जैसे गूगल है, बड़ी कंपनियां हैं। इसमें इसका प्लेसमेंट TCSP को बड़े रंग की करेगी। क्या कह रहे हैं? IAS IPS की वो बात कर रहे हैं। देखिए, IAS IPS का नंबर अभी कम है, 5-6 बच्चे होंगे सिर्फ, लेकिन आर्मी के 54 बच्चे 64 जो ऑफिसर्स people have gone as of। जो ऑफिसर्स नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज युवाओं के अंदर नशे की दिक्कत है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि डोप टेस्ट करने के बाद हम एडमिशन लेंगे, लेकिन यदि कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसके कारण बाकी तालाब भी गंदा हो जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है? मैं आपको ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी की थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। अगर बच्चा, हमारा ये मानना है कि बच्चा नशे की ओर इसलिए आकर्षित होता है, उसको एक्सपोजर होता है इस तरह का, जैसे आपने कहा एक बच्चा आता है गंदा तो सारे तालाब को गंदा करता है, आसपास का माहौल खराब होता है जहाँ पे ये बिकती है, कैंपस के अंदर बहुत कम बिकती है, बाहर बिकती है ऐसी चीजें। तो हमने क्या किया, हमने 2 चीजें की। शुरू में 2 विभाग बनाए। एक विभाग बनाया कैरियर डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके जरिए हम बच्चों को नौकरियां दिलवाते हैं। और वो करता क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। आमतौर पे विश्वविद्यालय जो है वो फाइनल सेमेस्टर से या एक सेमेस्टर पहले से तैयारी शुरू कराते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग वालों से तीसरे सेमेस्टर के बाद, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं दूसरे सेमेस्टर के बाद, MBA वालों की पहले सेमेस्टर के बाद, उन सभी को तैयारी शुरू करा देते हैं। तो उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं उनके कैरियर की ओर, फ्री नहीं छोड़ते। दूसरा हमने डिपार्टमेंट बनाया मेंटरिंग एंड वैल्यू इंकल्केशन, जिसके लिए हम एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। हर 25-30 बच्चों के लिए एक अध्यापक को नियुक्त करते हैं, वो उसका ट्यूटर होता है जैसे स्कूलों में होता है। तो वो उनको हर महीने मिलता है, उनकी कारगुजारी, उनका चाल चलन, उनका हाव भाव, वो सब नोट करता है। अगर कुछ ऐसा लगे एबनॉर्मल तो हम उस बच्चे की रिपोर्टिंग करते हैं माता पिता के पास। इससे बड़ी बात कि हमारा जो वेबसाइट है जिसमें बच्चे की सारी कारगुजारी होती है, उसको UIMS बोलते हैं, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जहां पे आज बच्चे ने क्लास लगाई वो उस पे आ जाती है, उसने मिस किया वहां पे आ गया एब्सेंट, उसके अंक कितने आए वो उस पे आ जाते हैं, सब कुछ उसका हमने पासवर्ड माता पिता को दे रखा है। मुझे कोई विश्वविद्यालय दिखा दीजिए पूरे भारत में जहां पे ये सुविधा दी गई हो। बच्चे, माता पिता हर रोज उसको चेक कर सकता है कि बच्चे ने क्लास लगाई कि नहीं, बच्चे ने अंक कितने आए, क्या किया। दूसरी तरफ हम खेलों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में हर बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। मेरे पास लगभग जो को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें होता है कोडिंग क्लब, रोबोटिक क्लब वगैरह वगैरह, ऐसे 65 क्लब हैं, और लगभग 62 क्लब सांस्कृतिक गतिविधियों वाले हैं जिसमें डांस, ड्रामा, ये वो सब। तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करके रखते हैं। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। दूसरी जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे पास 1000 से ज्यादा 1300 के करीब कैमरे हैं, तो उसमें कैमरे एक तो अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हमने क्या किया कि जो बाहर दुकानें होती हैं वहां पे मैं कैमरा नहीं लगा सकता, उसकी दुकान में क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी बिल्डिंग पे कैमरे लगा दिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी बिल्डिंग है, मैंने बाहर की तरफ कैमरे लगाए हैं। हम उन कैमरों को भी मॉनिटर करते हैं कि वहां दुकानों पे कैसी गतिविधियां हो रही हैं, और हम पुलिस के साथ मिलकर वहां पे फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा चेक भी करते रहते हैं। और मैं बहुत हर्ष के साथ आपको बता सकता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसी कोई इशू नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार के जो होते हैं ना बड़े झगड़े,
कि बच्चे आपस में झगड़ गए, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जेंडर हॉस्टिलिटी, मैं वो नहीं कहूँगा, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहूँगा, मैं जेंडर हॉस्टिलिटी बोलता हूँ, वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइनर कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा हुआ हो तो लेकिन हमारी जो टॉलरेंस फॉर इनडिसिप्लिन है वो जीरो। वी डोंट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन। तो बच्चे को भी पता होता है कि अगर मैंने स्कॉलरशिप लिया है तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अनुशासनहीनता हो गई तो बाहर। और हम इस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैकेनिकल, सिविल ऐसे विभागों के बावजूद मेरे पास लगभग 47% फीमेल स्टूडेंट हैं, बेटियां पढ़ती हैं मेरे पास। अभी जो 2 मैं स्टूडेंट मिलाने वाला हूँ दोनों बेटियां हैं। तो इसलिए हमारा जो सुरक्षा का और दूसरा प्रावधान है वो मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं हमेशा प्रभु से कामना करता हूँ कि ऐसा चलता है। आइए धन्यवाद। मैं बच्चों से, बेटा आइए आप, ये बच्चे हैं जिन पे हमें बहुत गर्व है और ये हम इनको कैसे तैयार करते हैं, इनको क्या स्कॉलरशिप मिला, कैसा ये फील कर रहे हैं, ये खुद बताएं।